मुमकिन है। फिर एक दिन मोहल्ले के एक अंकल से भाई की मुलाकात हुई तो उन्होंने भाई को मशवरा दिया कि जब तक जॉब नहीं मिल रही तब तक रियल एस्टेट से करियर स्टार्ट कर लो, इसमें बहुत पैसा है। बस तुम्हें क्लाइंट ढूंढने हैं और प्रॉपर्टी पे कमीशन रख कर बेचना है, और वो कमीशन मोस्टली लाखों में होता है। क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो भाई को घर का फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए ये आइडिया अच्छा लगा और यहाँ से बड़े हादसे की शुरुआत हुई। भाई ने सोचा कि इस काम के लिए किसी डीलर को ढूंढना ठीक होगा जो प्रॉपर्टी की लेन देन और क्लाइंट्स ढूंढने में मदद कर सकता है, और किसी के रेफरेंस से उन्हें एक डीलर का पता चला। तो भाई जब उस डीलर से मिले तो उसने कहा कि तुम क्लाइंट छोड़ो, अगर तुम्हारे पास ही कोई अपनी छोटी मोटी ज़ाती प्रॉपर्टी है तो लाओ मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसमें लाखों का मुनाफा कमा कर देता हूँ। ये सुनकर भाई को ये आइडिया आसान लगा और अगले दिन ही अब्बू से कहा कि जो दुकान उनके नाम है वो उन्हें दे दें, क्योंकि वो उसे बेचकर एक बेहतर दुकान लेना चाह रहे हैं। भाई एक जिम्मेदार इंसान थे, इसलिए अब्बू ने कुछ पूछे बगैर ही उन्हें पेपर्स दे दिए और भाई ने डीलर ने पेपर्स देखकर कहा कि ये दुकान तो मैं ही ले लेता हूँ, और दुकान की कीमत 30 लाख रुपया लगाई और कहा कि वैसे तो इस दुकान की कीमत 20 से 25 लाख के दरमियान है, पर मैं आपको 30 लाख दे रहा हूँ और बैठे बैठे आपको 5 लाख का मुनाफा हो गया है। क्योंकि भाई को प्रॉपर्टी की समझ नहीं थी तो उन्होंने खुशी से इतनी कीमत में दुकान बेचने की आमादगी जाहिर कर दी, जिस पर डीलर ने कहा कि मैं कल रकम आपको बाय हैंड दूंगा और आपसे पेपर्स पर साइन भी। भाई खुश थे और घर आकर सबको इस बात का बताया और दोस्तों से भी शेयर किया। उनके एक दोस्त ने कहा कि जो प्रॉपर्टी डीलर ने तुम्हें दुकान की कीमत कोट की है, क्या वो दुकान उतनी ही वर्थ की है कि ज़्यादा की है, पता तो करवा लो। जिस पर भाई ने जवाब दिया कि ये तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता करवाना चाहिए। और तहकीक से मालूम हुआ कि उस दुकान की कीमत 50 लाख तक की थी, जिस पे भाई का खून खोल उठा और डीलर की असलियत सामने आ गई थी कि वो भाई की इनोसेंस का फ़ायदा उठा चुका था। भाई अगले दिन अपने दोस्त के साथ उस डीलर को गाड़ी में बिठाकर ले गए और कहा कि रकम और पेपर्स भी साथ ले लो। फिर भाई ने एक जगह गाड़ी रोकी और डीलर का राज फाश किया और कहा कि उस जगह मैं तुम्हारी असलियत बताता तो तुम्हारी मार्केट में क्या इज्जत रह जाती, अब मुझे तुम्हें अपनी दुकान नहीं बेचनी। जिस पर डीलर ने कहा कि बात हो चुकी है, तुम पैसे लो और दुकान मुझे दो, वैसे भी ये सब लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं, मैं ये काम करता हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। और इसी बात को लेकर भाई से डीलर की तख्त कलामी हुई, जिस पर डीलर को गुस्सा आया और उसने गन निकाल ली और कुछ सोचे समझे बगैर ही भाई को सीने में 2 गोलियां मार डाली। दोस्त को भी उस जालिम इंसान ने मारने की कोशिश की, मगर वो बच गया और भाई वहाँ ही जिंदगी से हाथ धो बैठा। वो डीलर इतना बेरहम और खुदगर्ज था कि वो भाई और उसके दोस्त को तड़पता हुआ छोड़कर और पेपर्स लेकर फरार हो गया। भाई के दोस्त ने जख्मी हालत में अब्बू से राब्ता किया तो अब्बू फौरन मदद के लिए निकल पड़े, मगर जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक भाई दम तोड़ चुके थे। इस खौफनाक हादसे के बाद हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करी और पाकिस्तान का जैसा कानूनी निज़ाम है, 3 महीने हो गए हैं, ना वो डीलर पुलिस के हाथ आए हैं, ना हमारे दुकान के पेपर्स मिले और हमारे मासूम भाई की जिंदगी मिली। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो हमसे ज़रूर शेयर करें।